है, कैसे आखिर होगा ये सब। और मैं तो सरकार के उन जो लोग मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हो, मेरे प्रोग्राम को निश्चित सरकार के कई लोग देखते हैं, बात करते हैं कि क्या बात हुई, कितना लोगों में नाराजगी है, कितनी तैयारी से आए, कितने संख्या में शिक्षा मित्र जुड़े, क्या वास्तविक नाराजगी आ रही है। तो मैं उन लोगों को भी एक ताकीद कर रहा हूं कि आपके पास एक अच्छा मौका है। 10 या 17 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। अगर आप बड़ी तादाद में जीतना चाहते हो तो इन शिक्षा मित्र अनुदेशकों की मांग मान लीजिए। ये सीटें आपको 80%, 10 में से 8 जिता सकते हैं, 10 में से 9 जिता सकते हैं, 10 की 10 भी जिता सकते हैं, 17 में से 15 जिता सकते हैं। और अगर आपने मांग नहीं मानी, मैं अब बहुत दूर के लिए नहीं जा रहा हूं। अभी आपने इसी भय से अभी उपचुनाव में हरियाणा के साथ कराना था, नहीं कराया, कि मामला कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ये आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये मांग उपचुनाव से पहले नहीं मानी, ये नुकसान जरूर आपका हो। बिल्कुल अब आर पार की लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। अब विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भयविन होए न प्रीत। तो अब भय का भी वक्त आ गया है। लोकसभा में आपने वोट ले लिया, विधानसभा में आपने वोट ले लिया, उसके बाद फिर विधानसभा आ गई, आपने फिर वोट ले लिया, फिर लोकसभा आ गई, आपने फिर वोट ले लिया, 3-3 लोकसभा में वोट ले लिया, 2-2 विधानसभा में ले लिया। और उसके बाद हर परीक्षा पास करने के बाद आप हर परीक्षा में केवल एक ही बच्चे के मार्क्स कम कर देते हैं कि तुम ही नहीं पढ़ते हो क्लास में, बाकी सब पढ़ते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? शिक्षकों की आपने 70,000 जो शिक्षक थे उनकी पेंशन मांग स्वीकार कर ली। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वोट फॉर ओपीएस, ओपीएस नहीं, वोट नहीं। आपकी सीटें कम हो गई। शिक्षा मित्र अनुदेशक आपको ऐलान करके यह भी नहीं कर पाया कि हम वोट फॉर नियमितीकरण, वोट फॉर मानदेय, उसने ये भी नहीं कहा। वो आपके साथ खड़ा था। वो रोज सबसे 1-2 शिक्षा मित्र जो नाराजगी व्यक्त कर रहे थे उन्हें भी रोज समझा रहा था। और उसके बाद उसने नहीं कहा कि वोट फॉर नियमितीकरण। और आज फिर आप उससे मिलने में आनाकानी है। आपको समय नहीं मिल रहा है कि हम अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से जो पिछले 7 वर्ष से समय मांग रहा है, और आपकी नहीं हो पाती है। क्या कहा जाए? हमारे साथ विक्रम सिंह आ चुके हैं, हम सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचेंगे। और यही सवाल है विक्रम सिंह, कब तक मुलाकात होगी या नहीं होगी? मुख्यमंत्री जी सर। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे कि लोकसभा सत्र के दौरान विधानसभा में भी, लोकसभा में भी आप सभी के लिए कई सांसदों के द्वारा आवाज़ उठाई गई थी। आप सभी के मानदेय वृद्धि, आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार ने मांग की थी कि आप सभी का समायोजन कराया जाए। जब से आप सभी का समायोजन रद्द हुआ है, तब से आप सभी के मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई। केवल 35,000 से घटाकर 10,000 कर दिया गया था। इस बात को लेकर कई बार सवाल उठाए गए थे। अभी भी आप सभी के मानदेय को लेकर अक्सर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सरकार हर काम कर रही है, लेकिन शिक्षा मित्रों के मानदेय में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि क्यों नहीं कर रही, उनके समायोजन पर कोई भी बात क्यों नहीं कर रही है। फिलहाल एक बयान आप सभी के लिए आया है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो को लेकर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलना चाहेंगे भी कि नहीं मिलना चाहेंगे, मुलाकात होगी या नहीं होगी, क्या है पूरा प्रोसीजर? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। और हम लोग तो सर आशावादी लोग हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव विचारधारा के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और हम लोगों का काम है ईमानदारी से संघर्ष करना, ईमानदारी से प्रयास करना। अभी विगत दिनों हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय भी मांगा है,
गोरखपुर में भी मांगा है, लखनऊ में भी मांगा है, और अंतिम जो विकल्प है जनता दरबार, उसमें भी हम प्रयास करेंगे। और अभी जब आगामी दौरा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए प्रयास करेंगे। जनता दरबार में हम जाने का प्रयास करेंगे। हालांकि इधर कई बार गए लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, प्रयास हमारा जारी रहेगा। प्रयास हमको हम रुकने नहीं देंगे, हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, संत है, महात्मा है, और हम समझ रहे हैं कि उनकी व्यस्तता है, पूरा प्रदेश देखना है। 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, 25 करोड़ आबादी के अभिभावक है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो हम प्रयासरत रहेंगे और आशा निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मुलाकात करें और हम लोग के जो भी मुद्दे हैं उसका समाधान करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही अंतिम अधिकार है। जब हम लोग की वार्ता हो रही थी प्रमुख सचिव सुंदरम सर से 7 अगस्त को, तो माननीय सुंदरम सर ने कई मुद्दों पे अपनी सहमति जताई और कहा ये तो हमारे स्तर का है, इस सब को हम कर देंगे। लेकिन जो नियमितीकरण का मुद्दा है, समान कार्य समान वेतन का मुद्दा है, मानदेय बढ़ोतरी का मुद्दा है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी फाइनल करेंगे। हालांकि माननीय आदरणीय सुंदरम सर को हम लोगों ने जो नियमितीकरण के लिए जो भी तर्क थे, जो भी डॉक्यूमेंट थे, वो जब हम लोगों ने उनको दिया और निगम सर हमारे अभिभावक की तरह बात कर रहे थे, एक अभिभावक जैसे एक पिता कैसे अपने पुत्र की चिंता करता है, ये मुझे झलक रही थी आदरणीय निगम सर की बातों में। और निगम सर लगातार प्रयासरत थे, अभी भी प्रयासरत हैं शासन में, कि हम लोगों के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो शासन स्तर से होने हैं, जो सुंदरम सर के स्तर से होने हैं, उसके समाधान हो जाए। और 25 तारीख को हम प्रयास करेंगे लखनऊ जाकर फिर डीजी मैडम से मुलाकात करने का, क्योंकि डीजी मैडम ने 10 दिन का समय दिया था, तो मैं 10 दिन नहीं 15 दिन के बाद जाऊंगा। और 25 को मैं जाऊंगा